पर खबर आपको बता दें, खबर बता दें कि आईनी तरमीम आ रही हैं। अच्छा, और ये तो हम जराये से सुन भी रहे हैं कि आ तो रही आपके हैं। ख्याल में कौन सी तरमीम आ रही है? ये अब आप बताएंगे। नहीं, आपके ये ख्याल में जो तरमीम आ रही है ना कि उम्र की हद बढ़ा दी उम्र जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। वो तरमीम मेरा नहीं ख्याल आएगी। अच्छा, तो तरमीम ये आ रही है, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि एक आईनी कोड बनाई जा रही है। अच्छा, और जो मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा था कि अगर इस्लाहात करनी है अदलिया में तो मैं साथ दूंगा, तो मेरा ख्याल है कि मौलाना का ये मुतालबा मान लिया गया, मान लिया। मौलाना फजल अच्छा, रहमान का। और अब कुछ लोगों का इंतज़ार हो रहा है जो बैरून मुल्क हैं वो आ जाएं, तो उसी दिन जो बिल है वो पेश कर दिए जाएंगे। तो यानी और आज नहीं है ये एजेंडा पे? आज रात तक कुछ भी हो सकता है, कल भी हो अच्छा, सकता है, और मैक्सिमम परसों तक ये चीज़ हो जाएगी। तो उसमें जो सबसे अहम जो तरमीम है ना, वो ये है कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसके चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी अच्छा, तकरीबन। और ज़ाहिर है इसमें फाइनल टचेस हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। और वो मोस्ट प्रोबेबली अभी इस पे फाइनल नहीं हो सका, शायद मौजूदा जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लगाया जाएगा और किसी जज चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, जो कि मौलाना अच्छा, फजल रहमान का मुतालबा था। तो काजी फाइज साहब पहले भी कह चुके हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस, दूसरी तरमीम ये होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ कोर्ट। जस्टिस जो लगाया जाएगा वो 5 मेंबर पैनल जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट, उनका पैनल जाएगा हुकूमत के सामने और उसमें से एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, और वो अभी ये बात हो रही है कि उसका एग्जैक्ट तरीकाकार क्या हो, कि पार्लियामेंट्री कमेटी उसको अप्रूवल दे जो पीटीआई कह रही है, या फिर हुकूमत नोटिफाई करे और वो टेन्योर जो है चीफ जस्टिस का, वो उसकी भी मुद्दत मुतय्यन की जाए, जैसे आर्मी चीफ के टेन्योर की मुद्दत मुतय्यन है, अच्छा, या उसी तरह हो कि जब उनकी उम्र रिटायरमेंट की आए तो वो उस पर रिटायर हो जाए। इन दो चीज़ों पे अभी बातचीत चल रही है। लेकिन ये बात बहरहाल तय होगी असूली तौर पे कि अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल जाता है हुकूमत के सामने, उनमें से एक शख्स को लगाया जाता है, तो ये ही तरीकाकार अब चीफ जुडिशरी में जस्टिस भी। के लिए भी अडॉप्ट किया अच्छा, ये जाएगा। ये 5 दूसरी, सीनियर मोस्ट होंगे या 3 भी, क्योंकि चल रहा है तो? ये मोस्ट प्रॉब्ली 5 होंगे, अच्छा, लेकिन 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि जो आर्मी चीफ के लिए पैनल आता है वो 5 5 का लेफ्टिनेंट होता जनरल्स का आता है, टॉप के, जो मोस्ट सीनियर होते हैं, टॉप मोस्ट सीनियर जो होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें ये है कि जो एक्ट है, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज एक्ट है शायद उसका नाम, तो उसमें ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए है। अच्छा, और उसमें ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस पाकिस्तान में कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है, अच्छा, लेकिन उसमें ये 2 लफ्ज़ हैं, विद कंसल्टेशन, यानी कि मशवरे के साथ। और वो मशवरा किसका होता है? वो मशवरा उस जज का होता है जिसको आपने कहीं पोस्ट करना होता है। अच्छा, ये जो 2 अल्फाज हैं विद कंसल्टेशन, ये निकाल दिए जाएंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। तो उस जज की कंसल्टेशन जो इस वक्त बाइंडिंग है पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में पोस्ट किए जाने की, वो शिक में इतनी सी तब्दीली की जाएगी जिससे उनकी कंसल्टेशन के बगैर भी उनकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग किसी भी और हाई कोर्ट में हो सकेगी। तो ये आपको मैंने अमेंडमेंट्स। जो बता दिया है। इसमें जो भी आपका सवाल है, मैं मुहर्रिकात क्या हैं इसके पीछे? क्योंकि मुहर्रिकात इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि जो तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस है, तमाम सियासी जमातों का, पीटीआई का भी, कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इंसाफ का निज़ाम जो है वो बहुत सुस्त हो गया है। और असम्बली के फ्लोर पे भी आपने तकरीरें सुनी होंगी कि वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जी पेंडिंग केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट उलझी रहती है। आईनी किस्म की बहरान की, पिटीशन, हाँ, तमाम सियासी जमातें, तमाम कोई लोग जो जिनको कोई एजेंडा होता है, वो अपनी पिटीशन उठाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट महीनों महीनों बेंचेस बना के बड़े बड़े उसको सुनती रहती है। तो उस वजह से जो दूसरे केसेस होते हैं, जो लोग जेलों में पड़े हैं, जो लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें क्रिमिनल है, सिविल है, बैंकिंग कोर्ट के केसेस हैं, वो सालों साल से पड़े रहते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि शख्स को फांसी दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील बाद में मंजूर हुई और उसकी फांसी की सज़ा खत्म हो गई, लेकिन वो तो अल्लाह मियां के पास जा चुका था। तो ये तो सबसे आप बड़ा, ये कह रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से? सबसे बड़ा मुहर्रक ये है अच्छा, कि केसेस पेंडिंग है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सियासी जमातें, सियासी लोग और कुछ एजेंडा ड्रिवन लोग, इंडिविजुअल्स भी, वो बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, जिनको फिर सुना जाता है और जिस पे इस मुल्क में एक बहरानी कैफियत जारी रहती है। तो सारे मामला अब आईनी कोर्ट के पास जाएंगे, जो एक बेंच होगा दूसरे बेंचेस की तरह, जैसे कि सिविलियन मैटर्स के लिए बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल मैटर्स के लिए होता है, और बैंकिंग मैटर्स के लिए होता है, फिर मीडिया मैटर्स के लिए भी बात होता है। उसी तरह का अब एक बेंच होगा अलग से, जो कि
कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट Constitutional कहा matters, जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट वो देखेगी, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ही के किसी जज को वहाँ चीफ जस्टिस उसका 3 साल के लिए उस बेंच का हेड बनाया कोई जाएगा। नाम है आपके जहन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में अपॉइंट किया देखिए जाएगा? नाम मेरा ख्याल है कि अभी मैं ना दूं तो मुनासिब है। अच्छा, आपके पास नाम है? जी नाम है, जो आप देंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मुनासिब नहीं है, 1-2 दिन की बात Can you है। hint on that? कोई हिंट भी मैं नहीं अभी करवाना चाहता, अच्छा। लेकिन यह कि बहरहाल एक नाम पे कंसेंसस हो रहा है, अच्छा, और वो देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये आपके सवाल का मैंने मुहर्रकात का जवाब दे दिया। और तीसरा Timing भी important। मुहर्रक ये होगा कि जो इससे अदालती निज़ाम तेज़ हो जाएगा, इस्लाहात का मौका मिलेगा, और जो जजेस के बारे में, कुछ के बारे में ये परसेप्शन बन गया है कि उनका ताल्लुक किसी ख़ास सियासी जमात से है, वो भी अब अगर उस अपने खोल में से निकलेंगे तो देखा जाएगा फिर कि वो कितने आज़ादी से और इंसाफ से काम लेते हैं। अगर उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे हाँ, या आप पोस्ट किया जाता है हाईकोर्ट कि पोस्टिंग पता के बारे में चलेगा बात कि उनकी जो उनका जो जिहाद है, जो अदालती जिहाद है उनका, वो क्या एक ख़ास सीट पे बैठे रहने से ही है, या हर जगह पे वो उनका ईमान और उनका तकवा और उनका जिहाद वो है वो जो चलता रहेगा। अच्छा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ा एतराज़ यही कर रही है कि आप 2 महीने के बाद ये वाली अमेंडमेंट्स जो हैं ये कर लें जो आपने पंजाबी का करना बड़ा मज़ेदार मुहावरा है है। कि मुझे वैसे पंजाबी आती नहीं है, आसान वाला मुहावरा बताएं या फिर उसको मेरा ट्रांसलेट तो ख्याल था आपको पंजाबी आती है। सर, अगर आपने पाकिस्तान में रहना तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी। जिस वरना तरह तो- कि आप बोलते हैं वैसी नहीं आती, इजी वाली आ जाती है। देखिए वो हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन होती है इस मुल्क में, हर चीज़ पे कुछ भी कर लें ऑब्जेक्शन होगी, और That's true. ख़ास तौर पे पीटीआई एक बंदे को गालियाँ निकाल रही होगी, मसलन जनरल आसिम मुनीर आजकल उनके टारगेट पे हैं, और कोई ना कोई बंदा रगड़ा खा ही रहा आप सोचें, हाँ, और काजी फाइज़ा उनके टारगेट पे हैं। इन्हीं काजी फाइज़ा ने इनको चांस दिया जब वीडियो लिंक के जरिए उनकी तारीफों पे तारीफें किए जा रहे थे। यही इमरान खान, यही आसिम मुनीर है जिसको रोजाना सुबह उठ के ये पैगाम live stream भी तो भिजवाते नहीं हैं किया। मीडिया के जरिए है। कि मुझसे बात करें, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। यही आसिम मुनीर है जिनको शाम को वो यहिया खान पार्ट 2 कहना शुरू कर देते हैं, ये भूलते हुए कि यहिया खान पार्ट 2 अयूब खान का तसलसल था, अयूब खान का बनाया हुआ नुमाइंदा था। अयूब खान जो 1951 से लेके 1968 तक, 68 तक वो रहा इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक, पहले आर्मी चीफ, फिर कमांडर चीफ, फिर सदर। उसका जो राइट और लेफ्ट था वो यहिया खान था। और अयूब खान कौन है? इत्तेफाक से अयूब खान आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीटीआई के उमर अयूब का दादा, इत्तेफाक देखेंगे ऐसा सीन है। लेकिन यहिया खान पार्ट 2, और खुद अगर शेख मुजीबर रहमान के रास्ते पे खान साहब ने चलना है ना, जो लग रहा है कि वो अली मीन गंडापुर के जरिए चलना चाह रहे हैं, तो देख लें अब तो बाजी पलट गई है बांग्लादेश में। शेख मुजीबर रहमान हीरो से जीरो हो गया, तो बाजी पलटते हुए सब कॉन्टिनेंट में कोई पता नहीं चलता। और यही पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि बाजी पलटते हुए पता नहीं चलता। वो मुजीब खान जिसका शेख मुजीब जिसका सारा खानदान काट दिया गया, मार दिया गया, जो इसकी बेटी बच गई, उसी ने आके वापस इक़्तिदार इतने सालों तक एंजॉय किया और इंतकाम लिया। अब फिर उलट गई है गेम, अब फिर वो बाहर चली गई हैं, फिर उनके मुखालफिन आ गए हैं। अब हो सकता है कुछ अरसे बाद गेम फिर पलट जाए। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट की इस्टेब्लिशमेंट को, इशराफिया को कुछ सबक सीखने चाहिए। लगता नहीं है कि इशराफिया किसी में ने इमरान कुछ खान सीखा भी है। हैं, दूसरी सियासी जमातें भी हैं, सीखें। गाली मत निकालें जिससे आप मिन्नतें कर रहे हैं बात करने की, पब्लिकली मिन्नतें कर रहे हैं, और बाहर बैठ के आप गाली निकाल रहे हैं, प्राइवेटली मिन्नतें कर रहे हैं, वैसे आप गाली निकाल रहे हैं पब्लिकली। ये ना करें, ऐसी मुनाफकत से मुल्क तबाह होते हैं। और टाइमिंग की बात की है ना, तो टाइमिंग वो कोई भी होगी ना, किसी भी काम की जिसने मुखालफत करनी है उसने करनी है। हमने 14 अगस्त को पॉडकास्ट क्यों शुरू किया? इसकी टाइमिंग पे भी लोगों का एतराज है कि वो जनरल फैज को पकड़ा गया था, तो हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने पहले से फैसला किया। तो टाइमिंग 14 अगस्त यौम आज़ादी क्यों है? कायद आज़म की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर क्यों है? रबीउल अव्वल 11 को है कि 12 को? हम किस बात पे टाइमिंग किसी चीज़ की दुरुस्त नहीं होती।